नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं सुपर फास्ट सीरीज जो टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन्स में किसमें आयोडीन होता है? ऐसे हार्मोन्स का नाम पूछा है जिसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन प्राप्त होता है। तो आपको बताना है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स की, तो ये थायरॉक्सिन कहाँ पे होता है? तो आपको बताना है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, ठीक है, वो आपका गले में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, ठीक है। तो गले में थायराइड ग्लैंड जो होता है वही ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। बात करें अगर हम इंसुलिन हार्मोन्स की, तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से हमारे बॉडी में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपको मधुमेह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो पौधों की प्रजातियों से संबंधित है आपका हाइड्रोपोनिक्स, इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता? देखिए, अपवर्तन, यहाँ पे अपवर्तन की बात की गई है, तो अपवर्तन में जो प्रकाश का गुण होता है वो कभी भी उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग द्वारा होता है? देखिए, गैसों में जो आदान प्रदान होता है वो पादप के रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है ऑप्शन बी होगा, ठीक है, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोली चलने पर बंदूक पलट जाती है, या न्यूटन का एक अच्छा उदाहरण है, तो ये कौन सा नियम पर लागू होता है? तो तीसरे नियम पे, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम पे ये लागू होता है। एक उदाहरण है कि गोली चलने पर बंदूक पलट जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु द्विबंधी से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे पूछा है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन के परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ऐसे द्विबंधी से जब जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? देखिए, सबसे भारी धातु की बात करें तो प्लेटिनियम सबसे भारी धातु होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए हम जो भी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव और प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस और रेटिना के बीच रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए, लेंस और रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो मतलब कि स्पेस छूटता है, उसे हम क्या कहते हैं? कछाप कहते हैं, या अगर हम बात करते हैं और भी लैंग्वेज में तो द्रव कोष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? देखिए, ग्लाइकोजन जो होता है वो किस भाग में पाया जाता है? तो आपको बताना है शरीर के यकृत यानी कि लीवर में पाया जाता है, और लीवर हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर होती है। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा यानी कि स्किन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो ये कौन सा नियम ठहराता है? तो आपको क्या बताना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन चेंज नहीं किया गया, तो इस क्वेश्चन को आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, रॉकेट की अगर हम बात करते हैं तो षणवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? देखिए, यहाँ पर पूछा गया ऐसा कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी, और न्यूटन, याद रखिएगा, बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। नेक्स्ट है आपका, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या है? देखिए, सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 20 सेकंड होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
देखिए सौर मंडल के जन्मदाता की बात करें तो सौर मंडल के जन्मदाता हैं हमारे सूर्य, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बृहस्पति होता है, ठीक है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, देखिए मूत्र का पीएच मान की अगर हम बात करते हैं तो 6 होता है मूत्र का पीएच मान, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का हम प्रयोग करते हैं। देखिए सोने के जो आभूषण होते हैं उनको बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है आपका दूध को दही जमने का क्या कारण है। कहने का तात्पर्य कि दूध के दही जमने का क्या कारण है, उसमें क्या ऐसा होता है जो दूध से दही जम जाता है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लैक्टोबैसिलस। बैसिलस एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो दूध को दही में कन्वर्ट करती है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है। तो अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, घींघा रोग। जैसे गले में आपका सूजन सी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, ग्वाइटर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जूल प्रति किलोग्राम इनमें से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो जूल प्रति किलोग्राम की बात करें तो ये है अंतर्निहित ऊष्मा का मात्रक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको बताना है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के कारण आपका नींबू का खट्टा स्वाद हो जाता है। नेक्स्ट है आपका उस गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग वनस्पति घी, शराब, अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। तो आपको बताना है हाइड्रोजन, है ना। मतलब कि उस गैस का नाम अगर पूछा जाए जहाँ पर वनस्पति घी बनाने में, शराब बनाने में, अमोनिया बनाने में किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उस गैस का नाम बताइए जो चीनी के किण्वन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चीनी के किण्वन में जो प्रयोग करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी यंत्र का परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करते हैं या परितंत्र की बात करते हैं तो इसका जो प्रयोग हुआ था वो टेंसले ने किया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी के आभूषण का लंबे समय बाद काला पड़ जाना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। आप देखते होंगे चांदी आप पहनते होंगे जब नया खरीदते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग रहती है और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक ब्लैक पड़ने लगता है ना। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण और का रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, ब्लैक पड़ने लगता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसलिए आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्थ्रोपोडेस। आर्थ्रोपोडेस जो पृथ्वी का सबसे बड़ा है और सफलतम जीवों का वर्ग है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे।